नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारी खास पेशकश टी फॉर टीचर में आपका बहुत स्वागत है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, वो दिन जब हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं, वो शिक्षक जिन्होंने हमें गढ़ा है। यदि कोरोना काल की बात की जाए तो पिछले 2 साल शिक्षकों के लिए खासी चुनौती वाले रहे। स्कूल बंद रहे और ऐसे में अपने छात्रों को पढ़ाना और सिखाना टीचर्स के लिए कठिन काम रहा, लेकिन शिक्षकों ने हार नहीं मानी। शिक्षक दिवस के इस मौके पर हम आपके लिए कुछ ऐसे ही शिक्षकों की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने शिक्षक होने का फर्ज हर कीमत पर निभाया है। कहते हैं बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिसे जिस सांचे में ढाल दिया जाए वो ढल जाते हैं। ऐसे समाज को गढ़ने वाले शिक्षक पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। पर क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर की ही होती है, या फिर आप और हम भी एक अच्छे गुरु बन सकते हैं? भोपाल के रोशन झा ने ऐसे ही पहल की है। उनके पास शिक्षक का तमगा तो नहीं है, लेकिन वो एक बेहतरीन गुरु साबित हो रहे हैं। वो कैसे, रिपोर्ट में देख लीजिए आप। अगर आपके भीतर एक अच्छे गुरु के गुण मौजूद हैं, तो फिर ये जरूरी नहीं कि आप शिक्षक बनकर ही किसी को ज्ञान दें। ये काम तो आप अपनी व्यस्तता के बीच चलते फिरते भी कर सकते हैं। और इस मंत्र को रोशन झा ने आत्मसात कर लिया है, जो खुद पेशे से एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में ज्ञान की ज्योत जला रहे हैं जो गरीबी और लाचारी के चलते स्कूल नहीं जा पाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे जिनकी फैमिली सक्षम है पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए, उनको तो कहीं ना कहीं से शिक्षा मिल जाती है, लेकिन जो सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए उनकी फैमिली, तो वहाँ तक अगर हम अपनी शिक्षा का समय निकाल के उन तक अगर शिक्षा पहुँचा पाएँ तो ये सबसे बड़ा धर्म है और उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मुझसे जितना बन पाता है कोशिश करता हूँ मैं उतना करूँ बच्चों के लिए, चाहे वो लॉकडाउन से पहले की बात हो या अभी की बात हो। बच्चों में भी काफ़ी रुचि है, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं आकर उनको पढ़ाऊँ। और कहीं ना कहीं से सहयोग राशि जैसे कि हमें पहले मिलती रही है, अभी लॉकडाउन के बाद से कुछ नहीं है, फिर भी बच्चों में आशा है पढ़ने की, तो मैं ज़रूर आता हूँ इनको पढ़ाने। कॉपी किताब की व्यवस्था जितना हो पाता है उतना कर लेता हूँ। रोशन ने ऐसे बच्चों की तलाश शुरू की जो कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते शिक्षा से दूर हो गए थे। फिर इन्हीं के मोहल्ले में जाकर पढ़ाना शुरू किया। रोशन ने ऐसे बच्चों के लिए पेन, पेंसिल, रबर और कॉपी के साथ खाने का भी इंतजाम किया ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ाई कर सकें। लगभग 5-6 महीने हो गएंगे, मतलब यहाँ पे रामायण के क्वेश्चन आंसर, बाकी ऑल सब्जेक्ट का सर पढ़ाते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हम यहाँ पर टेबल सीखते हैं और 1 2 3 4 सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, प्लस माइनस, मोर, माई सेल्फ और गांधी जी के वो 10 मतलब बारे में। रोशन ने ज्ञान को सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रखा। वो खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। मोहल्ले में लगने वाली क्लास की शुरुआत प्रार्थना से और राष्ट्रगान से समापन होता है। बच्चों को रामायण और भगवत गीता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। राजा जनक के नाम, पुरोहित का नाम शतानंद था। लंका के प्रसिद्ध वैद्य का नाम क्या है? सुषेण। लक्ष्मण जी कौन सी औषधि लेकर हनुमान जी? संजीवनी। राजा जनक का मूल नाम क्या था? शीरध्वज। रोशन अपने नाम के मुताबिक औरों का जीवन रोशन कर रहे हैं। रोशन देश के उन नौजवानों में से एक हैं जो एजुकेशन की अहमियत को समझते हैं। वो हमें ये भी संदेश दे रहे हैं कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, तो ज्ञान बांटना भी हमारा ही कर्तव्य है। रोशन आज समाज में एक मिसाल हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर हम उनके इस प्रयास को सैल्यूट करते हैं। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट। कहते हैं शिक्षक देश के भविष्य का निर्माता है।
वो अपनी मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से देश की भावी पीढ़ी को करता है। पर इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेशे से शिक्षक तो नहीं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना, वो पेशेवर शिक्षक से भी बढ़कर। इसे समझने के लिए चलिए ग्वालियर के ओपी दीक्षित सर की क्लास में और देखिए वहां क्या हो रहा है। शिक्षक ओपी दीक्षित की पाठशाला में सड़कों पर मटर गश्ती करने वाले बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। का खा गा घा के साथ अंग्रेजी के शब्दों का भी ज्ञान लेकर अपने सुंदर भविष्य की नींव गढ़ रहे हैं। ग्वालियर में ओपी दीक्षित सर का ये स्कूल बहुत पुराना नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, किताब और स्टेशनरी मुफ्त में मिलती है और यहाँ तो फीस भी नहीं लगती है। बहुत अच्छा सेन जी, सबका साथ सबका विकास। पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, जो खानाबदोश लोग होते हैं जिनका एक जगह स्थायी ठिकाना नहीं होता है, उनके बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है। और मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि जब मैंने इस तरह के बच्चों को लगभग 11 स्थानों पर ग्वालियर शहर में पढ़ाया, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन बच्चों का बुद्धि लब्धि IQ बहुत अच्छा होता है। ओपी दीक्षित शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम करने वाली संस्था डाइट से बतौर वरिष्ठ व्याख्याता रिटायर हुए, जिसके बाद मजदूरों और बेवजह सड़कों और रेलवे ट्रैक पर घूमने वाले बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठा लिया। बच्चे भी अपनी जिंदगी में आए बदलाव से खुश हैं। कई बच्चे तो पढ़ लिखकर ओपी दीक्षित की तरह ही टीचर बनना चाहते हैं। पहले नहीं पढ़ते थे, जब से सर ने पढ़ाया, जब से पूरी हमारी कोशिश वगैरह सब बदली है। अभी पूरी मात्रा के वाक्य वगैरह बना लेते हैं, हिंदी पढ़ना आ गई, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आ गई, पूरे पहाड़े वगैरह सब आए हैं। ये मेरा सपना है टीचर का। सिर्फ बच्चे ही खुश नहीं हैं, ऐसे बच्चों के माता पिता भी बेहद खुश हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे भी शिक्षा हासिल कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। ये 2-3 सर आती हैं, 2 मैडम आती हैं, बच्चे इधर उधर घूमते। 8-8 क्लास लड़कियां पढ़ती थी तो वो भी भूल चुकी है। तो सर ने जबरई करी कि चलो तुम्हारे बच्चे घर पर ही पढ़ा रहे लिखा रहे तोड़ा भाई, तो बस्ते वगैरह किताब वगैरह सब दे जाते हैं, पढ़ते हैं। कुछ नहीं आता तो भी सर अच्छे पढ़ाते, सब आता है। ओपी दीक्षित उन लोगों में से हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं है और दूसरों की मदद करना उनकी मजबूरी भी नहीं है, लेकिन वो इसी समाज का हिस्सा हैं और उस जज्बे के मालिक हैं जो ये सिखाता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लिए हमारी कुछ अनकही जिम्मेदारी भी है, जिसे छोटे छोटे प्रयासों से पूरा भी किया जा सकता है। दरअसल यही एक बेहतर समाज के निर्माण की निशानी भी है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब बात करते हैं एक ऐसे शिक्षक की जिसने अपना जीवन ही शिक्षा के नाम कर दिया। जिंदगी भर शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद भी सफर को रुकने नहीं दिया है। बच्चों में कैसे शिक्षा की अलग जगह, इसके लिए लगातार कोशिश कर रही हैं और इसके लिए उनका अपनाया हुआ तरीका बेहद खास है। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं बुआ जी की क्लास में। सड़क पर पाठशाला जैसा नजर आने वाला ये माहौल एक शिक्षक ही तैयार कर सकता है। होशंगाबाद की साधना मिश्रा उर्फ बुआ जी रिटायर होने के बाद भी बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन उतना ही कारगर है। साधना मिश्रा के दिन की शुरुआत बोर्ड पर कोटेशन लिखने के साथ होती है। कोटेशन में ज्ञान की बातें होती हैं, तो वहीं बच्चों के लिए कुछ सवाल भी होते हैं जिन्हें हल करने के लिए दूर दूर से बच्चे आते हैं। सवालों को लिखते हैं और घर से उनके जवाब लेकर बुआ जी के पास पहुंच जाते हैं। जो बच्चा सही आंसर देता है उसका उत्साहवर्धन करती हैं और जो गलत जवाब देता है उसे समझाती हैं। आई थिंक 5 साल से पहले से चल रहा है ये, और जब से लॉकडाउन लगा था उससे पहले तक तो सब लोग सॉल्व करते थे, मैं भी करता था। फिर लॉकडाउन लगा तो नीचे आना ही बंद हो गया था, सॉल्व भी नहीं करते थे, ऊपर से फ़ोटो खींच के फाइल लेते थे, जो भी होता था। सॉल्व करने के बाद लोगों को दे देता हूँ,
बुआ देखती हैं, सही है तो शाबाशी देती हैं, गलत है तो समझाती हैं कि कैसे करना है। बुआ रोज़ क्वेश्चंस देती हैं और थॉट्स देती हैं, तो थॉट्स तो रोज़ पढ़ते हैं और क्वेश्चंस अभी लॉकडाउन में तो नहीं दे पा रहे थे क्योंकि सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो हम लोग को जब हम लोग सुबह यहाँ से निकलते हैं तो हम लोग को सुबह ही यहाँ पे बोर्ड टंगा मिल जाता है और हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। नोट करते से हम लोग जाके अपना सॉल्व करते हैं और फिर सॉल्व करके आके मास्टर को दिखाते हैं। काफ़ी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, रोज़ नोट करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज़ करते हैं। ये मेरी बुआ ही लिखती हैं और ये बहुत सालों से चल रहा है। पूरे हर गली से, दूसरे गली से भी बच्चे आते थे, दूर दूर से साइकिल से आते थे कि मैडम का पढ़ना है, बुआ का पढ़ना है। वो पढ़ते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे और बहुत सारे बच्चे आते थे। साधना मिश्रा को लोग बुआ जी के नाम से जानते हैं। बुआ जी बताती हैं कि वे जब शिक्षक थी तब से ही ये प्रयोग कर रही हैं। बच्चों में पढ़ाई को लेकर ललक बढ़े, इसके लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। सर्विस में थी तभी से स्टार्ट किया था मैंने और इसको कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बच्चों का देखा मैंने कि हिंदी रीडिंग वो करना नहीं चाहते हैं थोड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हिंदी का, तो हिंदी रीडिंग के लिए और थोड़ा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जो भी बड़ा छोटा सो भी वो आता है, वो घंटी बजाता है, फिर वो बुलाता है कि वह ये आंसर है। तो यदि उसका आंसर सही रहता है तो भी मैं उसको कुछ नहीं बोलती हूँ। फिर सारे बच्चे आते हैं, फिर जिसका आंसर सही रहता है तो उसको टॉफ़ी वगैरह हो, और यदि 3 दिन तक वो लगातार राइट आंसर देते हैं तो फिर जो भी गिफ्ट वगैरह होंगे। न केवल बच्चे बल्कि बड़े और बूढ़ों को भी बोर्ड पर लिखे कोटेशन का इंतजार रहता है। यहाँ से गुजरने वाले हर राहगीर की नजरें अनायास ही बोर्ड पर टिक जाती हैं। हर कोई 2 मिनट रुकता है और जीवन में काम आने वाला ज्ञान लेकर आगे बढ़ता है। जमाना मोबाइल का है तो कोटेशन अब दूसरे शहर तक भी पहुँच रहे हैं। घर से निकलते से पहली नज़र यही दिखती है और होता ये है कि कभी कभी मन में हम कोई स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, ये करना वो करना, और फिर ध्यान आता है, तो इससे निश्चित ही बहुत फर्क पड़ता है। मुझे तो पड़ा है और जितने भी यहाँ जो निकलने वाले जेंट्री होती है वो इसको पढ़ती है और कुछ नोट भी करते हैं, तो कुछ रुक के पढ़ के फ़ोटो लेके चले जाते हैं। मॉर्निंग वॉक में जिन लोग जाते हैं, चाहे वो बड़े बूढ़े हों, और जितने भी ठेले वाले यहाँ से निकलता, वो साड़ी वाला हो, फुल्की वाला हो, चूड़ी वाला हो, वो लगाते मैंने उसको पढ़ते हैं। और यहाँ मैंने एक हैं कोई आदमी यहाँ से निकलते थे, मैं नहीं जानती हूँ, उनका शायद ट्रांसफ़र हो गया है, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को मैंने फ़ोन करके बोला था कि उस गली में जो दीदी लिखती हैं तो वो आप मेरे को भेजो, तो फिर मैं जो स्टेटस में डालने लगी। शिक्षा कोई व्यापार नहीं है और शिक्षक कोई व्यापारी नहीं। ये देखना है तो होशंगाबाद की ये गली इसकी जीती जागती मिसाल है, जहां बिना किसी स्वार्थ के एक रिटायर्ड टीचर शिक्षा की मिसाल पेश कर रही हैं। अब्दुल सलीम, बंसल न्यूज़, होशंगाबाद। कहते हैं कि मन में सच्ची लगन हो और दिल में कुछ करने का इरादा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कड़ी मेहनत और जज्बे के दम पर सफलता हासिल करने वाले एक सरकारी टीचर की कहानी कुछ ऐसी ही है। सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य को संवारने वाले इस शिक्षक की कहानी है ही कुछ ऐसी कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बात आपने जरूर सुनी होगी। वे कहते थे, सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाए, बल्कि सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने ना दें, आपकी नींद उड़ाकर रख दें। इंदौर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बिचौली हफ्सी के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे इस शिक्षक का नाम है नरेश कुमार। नरेश कुमार वैसे तो दृष्टिबाधित हैं, बावजूद इसके उन्होंने बतौर शिक्षक समाज के सामने अनूठी मिसाल पेश की है। वे सरकारी स्कूल में ब्रेल लिपि की किताबों से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, नरेश कुमार की क्लास में बच्चे पूरे उत्साह के साथ मौजूद रहते हैं। वहीं स्कूली पढ़ाई के साथ नरेश कुमार बच्चों को संगीत भी सिखाते हैं। हौसले और जज्बे की मिसाल नरेश कुमार ने अपनी कमजोरी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। दिव्यांग होने के बावजूद खुद को इस कमजोरी के बारे में महसूस ही नहीं होने दिया। सर, हम लोग जितने भी दृष्टिहीन होते हैं, बचपन से हम लोग घर छोड़ देते हैं, तो हम लोग जब हॉस्टलों में आते हैं तो हमको जब बाहर घूमते फिरते हैं और अकेले चलते हैं तो अपने आप ही संघर्ष करना पड़ता है। लोगों के जो ताने, जो शब्द सुनते हैं, उनसे हमको ताकत मिलती है कि हमको इनसे लड़ना है।
कई बार हमारे साथ तो ऐसे भी अधिकारी भी हुए जिनने मतलब बहुत अपने को नर्वस किया, लेकिन उनसे थोड़ा सा लड़ना झगड़ना पड़ता है, अपने तरफ से जो तर्क देना पड़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि आंखों से दिखाई नहीं देता? क्या फर्क पड़ता है कि जिंदगी हर वक्त हर दम परीक्षा लेती है? क्लासरूम में नरेश सर की दस्तक होते ही इस पाठशाला का नजारा ही बदल जाता है। उनके साथी कहते हैं नरेश कुमार सभी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। मैं 2008 से सर के साथ हूँ। सर में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हम सिंगल नहीं बोलेंगे। सर ने ग्रेजुएशन में लिटरेचर लिया है, इंग्लिश। उनकी पोस्टिंग जो हुई है वो सोशल के लिए हुई है। बाकी सर ने उसके बाद हिंदी में एमए किया है, इंग्लिश में भी उन्होंने एमए किया है। और सर बहुत अच्छे तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। हर चीज़ उनकी जितनी भी क्वेरी होती हैं वो पूरी करते हैं। वहीं नरेश सर की क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा उनका फैन है और उनकी क्लास को लेकर काफी उत्साहित भी रहता है। किताबी ज्ञान के अलावा भी वो बहुत से अलग ज्ञान देते हैं, नैतिक जीवन के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, हर बच्चे को ठीक तरीके से समझाते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि सर ब्लाइंड है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनके साथ पढ़ने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। सर तो मतलब बहुत सारे थे, वो पढ़ाते भी मतलब सही से हैं, मतलब डांटते वाटते भी नहीं हैं, मतलब मारते भी नहीं हैं, सही से पढ़ाते हैं, आराम से, मतलब शांति से। और जो नहीं आता उसको बार बार मतलब समझाते हैं, मतलब एक ही को, मतलब उनकी क्लास में मतलब थोड़ा फन भी होता है, फन टाइप बहुत सा मतलब अच्छा लगता है। सरकारी स्कूल के इस टीचर का सफर संघर्षों से भरा जरूर है, लेकिन शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए उन्होंने हर मुश्किल को मात दी है और अपने इसी जुनून के दम पर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। Writer has presented his thoughts and ideas about the humanity and human power. अज्ञानता अंधेरा है और शिक्षा से ही सवेरा है। नरेश कुमार विमल जिस तरह से इन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है और उनके इसी जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। कोरबा में कैसे शिक्षक हैं जिन्होंने आदिवासी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इंजीनियरिंग छोड़ दी, लेकिन टेक्नोलॉजी को ही नौनिहालों के भविष्य का सूत्र बनाया। दूरस्थ अंचल में संचालित सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। आप स्कूल तुहर द्वार की थीम पर पूरे गांव में घरों की दीवारों पर अक्षर ज्ञान के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अल्फाबेट दर्शाया गया है ताकि छुट्टी के दिन भी बच्चे घर के आसपास पढ़ाई करते रहें। ये तस्वीर कोरबा के भटगांव से संचालित सरकारी प्राइमरी स्कूल की है। भले ही ये सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ के बच्चे स्मार्ट क्लास में एलईडी के जरिए पढ़ाई करते हैं। हमारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, खेलते खेलते पढ़ाते हैं और टीवी में भी पढ़ाते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल में शिक्षा का बुरा हाल था। 7 साल पहले नौहर प्रसाद चंद्र की इस स्कूल में पोस्टिंग हुई। इस स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम थी। नौहर प्रसाद चंद्र ने हालात को सुधारने का बीड़ा उठाया। जंगल के बीच स्थित सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। बच्चे ब्लैक बोर्ड के जरिए नहीं बल्कि एलईडी के जरिए पढ़ाई करने लगे। इस पहल से बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और दर्ज संख्या लगातार बढ़ती गई। हमारा स्कूल भी सरकारी स्कूल है, लेकिन हम इन बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने का हमने प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हमने विगत 4 वर्ष पहले जो है डिजिटल स्मार्ट कक्षा की स्थापना की और जहां पर मतलब 50 इंच के एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई जो है एलईडी स्क्रीन के माध्यम से होती है। उनका लेसन जो है डिस्प्ले होता है। बच्चे देख करके ऑडियो वीडियो विजुअल माध्यम से अपने पाठ को देख करके रोचक ढंग से सीख रहे हैं। स्कूल में एक मिनी लाइब्रेरी भी है जिसमें बच्चों के लिए प्रेरक कहानी और चुटकुले वाली किताबें उपलब्ध हैं। इस लाइब्रेरी को आकर्षक बनाने के लिए नौहर प्रसाद चंद्रा ने राउंडिंग बुक स्टैंड बनाया है, जिसके जरिए कोरोना काल में बच्चों के घर के पास ही स्कूल पहुंचाया गया। अब नवाचार करते हुए स्कूल तुहर दौर की थीम पर काम किया जा रहा है ताकि बच्चे स्कूल नहीं आने पर भी अपने घरों के आसपास पढ़ाई कर सकें। देखिए, कोरोना काल में बच्चे स्कूल तो आ नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गांव को ही स्कूल बना दें
बच्चे गली मोहल्ले में निकलते रहते हैं, कोई बच्चा दुकान जा रहा है, कोई बच्चा मतलब किसी के यहाँ खेलने जा रहा है। उस स्थिति में बच्चे दीवार में कभी अल्फ़ाबेट मतलब किसी की दीवार में लिखा हुआ देखते हैं जिसमें ABCD लिखा हुआ है, कहीं पे किसी की दीवार में अनाराम लिखा हुआ है, किसी की दीवार में गिनती लिखा है, पढ़ा लिखा है। तो बच्चे खेल खेल में देखते हुए उसको पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं। स्कूल के प्रधान पाठक नौहर प्रसाद चंद्रा और उनके 2 सहयोगियों की मेहनत की बदौलत आज इस स्कूल का हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई कर अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे स्कूल में एक बड़ा स्कूल है, बड़ा टीवी है, उसमें हम बहुत पढ़ाई करते हैं। और क्या क्या है? खेलते भी हैं और देखते भी हैं। नौहर प्रकाश चंद्र घर घर जाकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो नौहर खुद अपनी गाड़ी से उसे लेने पहुंचते हैं। स्कूल में जो चंद्रा सर है ना, ते बढ़िया है। अभी वही तब पढ़ाई लिखाई लड़का में घाले मस्त सक्सेस हो गए हैं। अब स्कूल लगन बढ़िया बने हैं, हर साल रिपेयरिंग करवाते स्कूल ला। TV CB सब हवे और कुर्सी में बैठे लड़का में, जमीन में नहीं बैठे। नौहर प्रकाश चंद्र ने औरों की तरह सिस्टम की शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी कोशिशों को बल दिया और नतीजा सामने है। आज वे अपनी मेहनत से कई बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। लक्ष्मण महेन, बंसल न्यूज, कोरबा। शिक्षक वाकई अद्भुत होता है। जैसे छात्रों की चिंता अपने बच्चों की तरह होती है, वो उसी तरह भविष्य को संवारने की कोशिश करता है जैसे एक पिता अपने बेटे का भविष्य संवारता है। खंडवा में भी ऐसा ही शिक्षक हैं जिसने कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसकी चिंता की और जो हल निकाला वो वाकई काबिल तारीफ है। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं शिक्षक राजेश चौरे से। खंडवा के धनगांव का चलित डिजिटल स्कूल। एक बाइक पर यह स्कूल सफर करता है। एक बड़ी छतरी, टीवी स्टैंड और मॉनिटर। जहां जगह मिली ये पाठशाला रुकती है और शुरू हो जाता है पठन पाठन का सिलसिला। और ये सब संभव हुआ है एक शिक्षक की सोच से। शिक्षक राजेश चौरे ने देखा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कुछ बच्चे संसाधन के अभाव में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तभी उन्होंने चलित डिजिटल स्कूल का सपना देखा और हकीकत में उसे साकार भी कर दिया। जब देखा कि बच्चों के पास डिजिटल एजुकेशन के लिए संसाधन नहीं है, तो फिर मैंने अपने स्टाफ के सहयोग से, समाज सेवियों के सहयोग से चलते फिरते डिजिटल स्कूल की कल्पना की और इसको क्रियान्वित किया। आज हम बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके शैक्षिक, मानसिक और सामाजिक क्षति को पूरा करने का प्रयास इस चलती फिरती डिजिटल स्कूल के माध्यम से कर रहे हैं। चलती फिरती पाठशाला के नतीजे भी उत्साहवर्धक रहे। जो बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे थे उनके घर तक स्कूल पहुंचा और इसके लिए संसाधनों की भी जरूरत नहीं रही। बच्चे उत्साहित नजर आते हैं तो अधिकारी भी सराहना करते हैं। कोरोना काल की वजह से हमारी स्कूल नहीं लग पा रही थी। इस सर को हमारी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए सर ने डिजिटल स्कूल लगाई और टीवी पर समझाते थे, इसलिए हमारी पढ़ाई में सुधार आने लगा और हमें अच्छा लगने लगा। ये जो अपना कोरोना काल चल रहा था, इस समय में उन्होंने जो है LCD के माध्यम से जो है बच्चों को जो अलग अलग जगह जा करके उनको मतलब वहाँ पे बोर्ड जैसा उसको लगा करके वहाँ पर उस सिस्टम को उन्होंने जो है तैयार करके बच्चों को मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करने का जो काम किया, जो बहुत ही मतलब अनुकरणीय है और मतलब वो बिल्कुल बधाई के पात्र है। शिक्षक राजेश चौरे की सोच और कोशिश ने कोरोना काल में भी शिक्षा के नए आयाम गढ़े। जब बच्चे भविष्य को लेकर चिंतित थे तब एक शिक्षक संकट मोचक की भूमिका में आया और स्कूल लेकर उनके घर ही पहुंचने लगा। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।